बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़ा ये पूरा मामला और इलाहाबाद हाईकोर्ट की विवादित टिप्पणी पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित टिप्पणी पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास मामला रखने को कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मामले में उचित कदम उठाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की मां की याचिका को स्वतः संज्ञान मामले के साथ टैग किया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़ा ये पूरा मामला और इलाहाबाद हाईकोर्ट की विवादित टिप्पणी पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित टिप्पणी पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस भी जारी किया है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस पूरे मामले में उचित कदम उठाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास इस पूरे मामले को रखने को कहा, कदम उठाने को कहा और इसी के साथ साथ लीगल एडिटर सुमित कुमार इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सुमित, नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें इलाहाबाद की जो विवादित टिप्पणी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और इसी के साथ साथ नोटिस भी जारी किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आज जैसे ही मामला जस्टिस पी.आर. गवई की बेंच के सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था उसको लेकर सख्त नाराजगी जो है वो जाहिर की और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी टिप्पणी जो है खासकर असंवेदनशील टिप्पणियां हैं और ऐसे में तमाम जजों को जो है ख्याल रखना चाहिए था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन तमाम टिप्पणियों पर रोक लगा दी है जिसमें विवादित टिप्पणी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की थी और फिलहाल इस पूरे मामले में टिप्पणियों पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनको नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने यहां तक अपने ऑब्जर्वेशन में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का जज का जो फैसला है वो असंवेदनशील और अमानवीय रूप को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि फैसला जो हाईकोर्ट का था वो काफी जल्दीबाजी में था और सुनवाई पूरी होने के बाद 4 महीने तक फैसला सुरक्षित रखने के बाद यह फैसला दिया गया। इस फैसले में की गई टिप्पणियां कानूनी सिद्धांत के खिलाफ है और अमानवीय रूप को दर्शाती है, लिहाजा हम इस विवादित हिस्से पर हम रोक लगाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन के साथ ही सख्त नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस हिस्से पर रोक लगा दी है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने विवादित टिप्पणी की थी। अब इस मामले में केंद्र सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना होगा, आरोपियों को भी जवाब देना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सहायता करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई करीब 4 हफ्ते के बाद होगी, जिसके बाद देखना होगा कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार का इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब आता है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।